आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम दक्कन। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से एक बार फिर इस्लाम के आखिरी नबी की शान में गुस्ताखी करने की नाकाम कोशिश हुई है, जिससे कि नाराज मुस्लिम तबका सीएम देवेंद्र फडणवीस से वजीर तालीम को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि जब एक वजीर अपने महकमे को मुल्क के आइन की तर्ज पर चला नहीं पा रहा है तो उसे ओहदे पर बने रहने का कोई हक नहीं है। खबरों के मुताबिक हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे सर्व शिक्षा मुहिम के तहत सरकारी किताब में एक जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्याली तस्वीर शाया की गई है, जिसके बाद उसकी मुखालफत शुरू हो गई है। मुस्लिम तबका फौरन किताब से मुतनाज़ा चैप्टर हटाने के साथ ही वजीर तालीम को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार की जानिब से जो सर्व शिक्षा अभियान की जो किताब छपी है, भाग्य रेखा पाटिल, इन्होंने वो जो है उसके सारा जो मवाद है, जो उसका सारा मैटर है वो लिखा है। उसके अंदर पेज नंबर 15 और 16 पर जो है वो अल्लाह के अंतिम संदेष्टा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका एक काल्पनिक चित्र जो है छापा गया। एक नहीं बल्कि दो काल्पनिक चित्र छापे हैं। जो कथा दी गई है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है कि पड़ोसन जो है यहूदी पड़ोसन जो कचरा डालती थी उनके आंख पर, तो वो जब एक बीमार हो जाती है तो उनकी अयादत के लिए वो जाते हैं और वो जो है उसका दिल पलट जाता है और वो उनके अनुयायी बन जाती है। लेकिन उसके अंदर जो है दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, देव मानुस, कि वो देव मानुस थे, तो ये इस्लाम के खिलाफ है गए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कल्पना चित्र, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों न छापा जाए, ये जो है हराम है और ये उनकी विटंबना है। अलग अलग समाज के हिसाब से अलग अलग विटंबना के कंसेप्ट है। जो आक्षेपार्ह जो चीज़ आई है सामने वो ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की जो फोटो, जो पिक्टोरियल डिपिक्शन हुआ है, जो चित्रीकरण हुआ है, वो इस्लाम धर्म में मान्य नहीं है। इस्लाम धर्म में उसकी सख्त मनाही है। और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से शिक्षण विभाग ने जो सर्व शिक्षा अभियान जो ये शुरू किया है, इसमें बार बार महापुरुषों का अपमान किए गए ऐसे मज़कूर, ऐसे आर्टिकल, ऐसे लेखन आ रहे हैं। तो ये जो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है, ये जो कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से महापुरुषों का अपमान, ये जनता कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम डिमांड करते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि ये ऐसी किताबों को ये वापस लिया जाए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हम मांग करते हैं कि वो राज्य के शिक्षण मंत्री विनोद तावड़े जी का इस्तीफा लें। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं महाराष्ट्र असेंबली में एआईएमआईएम के एमएलए इम्तियाज जलील साहब। आइए उनसे बात करते हैं। इम्तियाज साहब, आपका रद्दअमल, पहला रद्दअमल इस किताब को लेकर के महाराष्ट्र हुकूमत के नॉलेज में क्या ये बात वाकई नहीं आई होगी और इतनी अहम किताब छप गई और ये तस्वीर भी छप गई? जी देखिए, सवाल ये है कि महाराष्ट्र सरकार के नजर में ये आई बात या नहीं है। किताब लिखने की जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर सौंपी जाती है जो हर लिहाज से अपने सब्जेक्ट को जानते हैं। जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। नेशनल टेक्स्ट बुक्स ब्यूरो, स्टेट टेक्स्ट बुक्स ब्यूरो के अंदर एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, एक्सपर्ट सब्जेक्ट के, और वही लोग किताबें लिखते हैं सब्जेक्ट के ऊपर जिनकी महारत होती है। जो एक्सपर्ट होते हैं वही लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में लिखते हैं। उसके अंदर अगर किसी फोटो को जाना है या कैरिकेचर जाना है तो वो किस तरह से जाया जाना चाहिए, ये एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं। अगर ये एक्सपर्ट इस तरह की अगर बेसिक मालूमात अगर उन्हें नहीं है कि प्रॉफेट मोहम्मद का किसी भी तरह से कोई चेहरा या किसी शख्सी तौर के ऊपर उन्हें दिखाया नहीं जा सकता है, तो आप अंदाजा लगाइएगा कि ये एक्सपर्ट का लेवल कितना होगा। जो एक टेक्स्ट बुक जहाँ पे रिलीज हो जाती है और गवर्नमेंट उसको रिलीज कर देती है, हमारी भी यही मांग है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इसको गवर्नमेंट ने, खासतौर से भाजपा की और शिवसेना की जो सरकार है, उन्होंने इसे इजी ना लेते हुए इमीडिएट बुक को विड्रॉ करना चाहिए। और जिस एक्सपर्ट ने ये बुक को, ये सब्जेक्ट को लिखा है, इसको फौरन उसका रजिस्ट्रेशन रद्द करना चाहिए। जी, आप लोग क्या इस सिलसिले में, चूंकि आप वहां पर एमएलए भी हैं, महाराष्ट्र असेंबली में भी आप अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं, ऐसे में क्या आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई एतराज जताया है, सीएम से कोई मांग रखी है इसको तुरंत हटाने की इस किताब से? देखिए, कल ही मैं मुंबई में मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की
और उनको ये बात से आगाह किया कि ये जो है ये एक सेंसिटिव इशू है और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसे इस तरह से अगर लाइट लेंगे तो हो सकता है ये आगे प्रॉब्लम करेगा। अगले महीने से महाराष्ट्र का विधानसभा का अधिवेशन होने जा रहा है, सेशन होने जा रहा है, उसमें भी हम ये मुद्दा उठाएंगे और सिर्फ यही कहेंगे कि बार बार अगर इस तरह की अगर घटनाएं होती है और इस तरह की अगर हरकतें होती है तो हम ये समझेंगे कि ये गलती नहीं है, ये शरारत की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है इम्तियाज जलील साहब की क्या ये किताब अभी बांटी गई है बच्चों को या सेशन जब शुरू हुआ था, अगर हम बात करें जुलाई से, तभी दे दी गई थी और अब जाकर के आप लोगों की नजर या तमाम उन लोगों की नजर जो इस पर ऐतराज कर रहे हैं अभी पड़ी है? देखिए महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों से हालात ऐसे हो गए हैं कि एजुकेशन सेशन, जो एकेडमिक सेशन होता है, वो सेशन शुरू होने के कई महीनों के बाद टेक्स्ट बुक्स रिलीज की जाती है, कई महीनों के बाद बच्चों को यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। तो पूरे महाराष्ट्र का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये जब से भाजपा की और सेना की सरकार आई है, एक तरह से कोलैप्स सा हो गया है। तो ये बुक अभी मार्केट में आई है और जैसे ही लोगों की नजर में ये बात आई, गवर्नमेंट को आगाह किया गया, उन्हें कई तरह के हर जगह से मेमोरेंडम दिए गए और अपनी नाराजगी बताई है मुस्लिम कम्युनिटी ने। गवर्नमेंट का रवैया क्या है? आपने कहा कि आप खुद सीएम से मिले हैं, रवैया क्या है? मामले के अंदर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम एक बार फिर से पूरा डेलीगेशन लेके जाके गवर्नमेंट को के ऊपर ये जोर डालेंगे कि फौरन इस बुक को विड्रॉ किया जाए और जो विड्रॉ नहीं किया जाए, जो भी लोग इसके प्रिंटिंग के और जिस किसी ने ये आर्टिकल लिख के ये बताया है कि मतलब प्रॉफेट मोहम्मद का एक पिक्चर उन्होंने जिस तरह से दिखाया है, तो उसको हम एक गलती नहीं मानते हुए एक शरारत समझेंगे, ठीक है, कार्रवाई करने की मांग। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज जलील साहब इस पूरी बातचीत के लिए। तो महाराष्ट्र असेंबली में AIMIM से MLA इम्तियाज जलील साहब फोन लाइन पर हमारे साथ थे। सख्त ऐतराज है, तमाम लोगों ने इस पर ऐतराज किया है और इसको लेकर सीएम से बात भी की गई है। इस्लामिक सरमायाकारी के नाम पर फ्रॉड मामले में गिरफ्तार नौहिरा शेख को हैदराबाद लाया गया है, जहां पर अदालत ने मुल्जिमा को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 15 अक्टूबर को दिल्ली में पुलिस ने खातून ताजिर नौहिरा को गिरफ्तार किया था। हीरा गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालिक नौहिरा शेख को तेलंगाना असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले इस गिरफ्तारी पर सवाल भी उठ रहे हैं। नौहिरा पर इल्जाम है कि उन्होंने मुल्क गिर पैमाने पर भोले भाले लोगों से पैसा दोगुना करने के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा किए और कुछ सालों में ही बड़ी कारोबारी बनी। इस खातून ने एम्पावरमेंट पार्टी बना करके खुद वो सदर बन बैठी और इनका महिला एम्पावरमेंट पार्टी इनकी पार्टी का नाम है। और इस मामले में हैदराबाद पुलिस का कहना है कि नौहिरा पर मामला पहला 2012 में दर्ज हुआ था। हैदराबाद सिटी पुलिस CCS डिटेक्टिव डिपार्टमेंट के तरफ से एक नोटोरियस क्रिमिनल नौहिरा शेख, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और जिनके ऊपर हजारों लोगों को फेक डिपॉजिट, फेक रिटर्न के नाम पर चीटिंग करने का एलिगेशन है, और जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि लगभग 15 कंपनी की ये जो डायरेक्टर हैं और इनके तहत पिछले कुछ समय से जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसमें बहुत इंक्रिमिनेटिंग चीज सामने आई। इधर नौहिरा शेख मामले में हैदराबाद के एक मुतासिर ने किस तरह अपने दर्द का इजहार किया, आइए आपको सुनवाते हैं। हीरा गोल्ड में 10 लाख रुपए लगाया मैं, सितंबर में लगाया 2017 में। तो मेरे को 6 महीने आए पैसे, 6 महीने पैसे आए। ये जो है ना हलाल की कमाई है, बल्कि हम हमारे रिटायरमेंट के पैसे 10 लाख रुपए लगा दिए, 6 महीने आए और 5 महीने 6 के ऊपर हो गया। अभी तक जो है ना एक पैसा हमारे को बेनिफिट भी नहीं दे रहे, और हम कैंसिल करें तो कैंसिल के पैसे भी नहीं आ रहे। और हम जो है ना भरोसा करें, कहीं को भरोसा करें बोल के बोले तो
ये महमूद अली साहब जो है ना डिप्टी सीएम है, उन्होंने आके इनाग्रेशन करे। उन्होंने आके इनाग्रेशन करने से गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से इनाग्रेशन हो रहा, महमूद अली साहब आए बोल के बहुत सारे लोग भरोसा करे। और महमूद अली साहब से भी रिक्वेस्ट है हमारे को, आप जो है ना इलेक्शन से पहले, आप इलेक्शन आ रहे, इलेक्शन से पहले केसीआर साहब से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे, गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे, और महमूद अली साहब जो है ना आके इनाग्रेशन करे कुकटपल्ली ऑफिस के अंदर, तो उसमें हम भरोसा करके लगा दिए। अब ये जो है ना रिटायरमेंट हुए सो लोगों का पैसा है और बेवा लोगों का पैसा है, और जो है ना बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा। हम लोग बहुत परेशान है, बच्चियों के शादियां रुक गए और जो है ना लोग बीमार है। इसके वास्ते जो है ना हम लोग बहुत बोले तो बहुत परेशान है। अब नैवरा शेख अरेस्ट भी हो गए। बेंगलुरु में डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा लाहक हो गया है, जिसको देखते हुए शहर के बिस्मिल्लाह नगर में स्कूल और दीनी मदारिस के बच्चों ने स्वच्छ भारत की मुहिम चलाई, जहां पर उन्होंने अवाम के बीच सफाई का पैगाम दिया। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लाम में पाकीज़गी को बड़ी अहमियत दी गई है, लेकिन बेंगलोर में गंदगी की वजह से बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में कॉरपोरेटर ने तलबा के साथ मिलकर स्वच्छ भारत मुहिम चलाने का फैसला किया है। इलाके के तमाम स्कूल और मदारिस के बच्चों को साथ लेकर सफाई के उन्वान पर रैली निकाली गई, जिसमें मस्जिद और मंदिर के जिम्मेदारों ने भी हिस्सा लिया। इन लोगों ने घर घर जाकर सफाई पर बेदारी मुहिम चलाई और कूड़ेदान भी तकसीम किए। माहौल बहुत खराब है, H1N1 का आउटब्रेक है, स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक है। एटलीस्ट हमारा मोहल्ला क्लीन रहा तो बीमारियां से हम लोग बच सकते हैं। तो मैं हमारे BET स्कूल के बच्चों को, उनके मैनेजमेंट को, होली मरियम कॉन्वेंट उनके मैनेजमेंट और उनके बच्चों को, लिली रोज उनके मैनेजमेंट और उनके बच्चों को, और एक्सेलेंट स्कूल के बच्चों को, हमारे मदरसे के बच्चों को लेके ये एक प्रोसेशन कर रहा हूँ। इस मौके पर रैली में शामिल तलबा और तालिबात ने दिलचस्पी दिखाई, साथ ही अपने अपने घरों और स्कूल कॉलेज में सफाई का ख्याल रखने का अहद किया। अवेयरनेस दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारा लोगों का डिसीज जो भी है फैमिली मेंबर्स में रिड्यूस होता है, वी कैन बी हेल्दी, सो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा यूजफुल। जी हाँ, सारे स्टूडेंट, यहाँ तक हमारे कॉलेज में भी हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं। जो हमारी बड़ी किताब है उसमें भी इसका तज़किरा आया कि भाई पाकी सफाई का ख्याल रखो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी पैगंबर हैं, उन्होंने भी हमें इसकी सलाह दी और हमें हिदायत की कि हम हर मौके पर अपने सफाई सुथराई का ख्याल रखें, अपने मुआशरे का, अपने गली कोचों का। और अब जो हिंदुस्तान में जो मुहिम चलाई गई सफाई सुथराई के ताल्लुक से, हम शुरू दिन से हम इसके ताउन करने के लिए तैयार हैं, और हमसे इससे पहले से भी और उसके बाद भी और हमेशा हम ये इस ताउन में शरीक रहेंगे। और जहाँ भी इस किस्म की जो भी मुहिम चलाई जाएगी हम उसमें बराबर शरीक रहेंगे। और हमारे बिस्मिल्लाह नगर में जो मुहिम चलाई गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इब्तिदा जो हुई है बिस्मिल्लाह मस्जिद और मदरसा अरबिया तालीमुल कुरान जो बिस्मिल्लाह नगर है वहीं से हुआ है। सफाई मुहिम के दौरान बिस्मिल्लाह नगर के अतराफ के मोहल्लों की सफाई अमल में आई। खतरनाक बीमारियों से बचने और बचाने के लिए चलाई गई इस मुहिम का असर कहां तक होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। शबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर खुलने से पहले वहां पहुंचे अकीदतमंदों का गुस्सा काफी तल्ख हो गया और इस दौरान वहां पर पहुंचे सहाफियों पर भी हमले किए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए एहतजाजियों ने कहा कि इस मामले में वो अपनी रवायत से कोई समझौता नहीं करेंगे। और इस बीच बीजेपी के बाद कांग्रेस एहलकार भी अकीदतमंदों के हक में नजर आए। उनका कहना है कि कुछ मामलों में अदालत सरे नौ गौर करे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की औरतों के दाखिले का हुक्म दे दिया है, जिसके बाद से ही केरल में इसकी मुखालफत शुरू हो गई है। हिंदू तंजीम के साथ बीजेपी लीडरान भी खुलकर अदालत की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। It's clear that we will not allow the women in the age between 10 and 50 to enter the temple. It's against our custom. It's against our culture. It's against Hindu. You know, we are here due to you know why we get the permission. We get the permission from our family. We get the permission from our mother. Get the permission from our wives. Get the permission from our sisters. They told us never enter any woman in the age between 10 and 50 into the temple. You don't want to come into our house.
That's the spirit of our Kerala women's. We have seen that as soon as the judgment came, the Minister for Devaswam has said that the government is not against going for a review petition. Devaswam board said that they will go for a review petition. But suddenly everything changed and Chief Minister came and said that he is going to implement the judgment and he will bring lady policemen from other states to handle the law and order situation. Things changed then. People were unrest. And then the situation, another situation came wherein the government said that they are ready for a dialogue. So people believed, they had a trust that government will do something to control the law and order situation. But all these days passed by. It was 28th and today is 16th. All these days people waited for the government to act. Now this is such a situation wherein the last day the government is pushing the people of Kerala to a law and order situation wherein the conditions in Nilakal, conditions in Pamba, conditions in Nirumeli is going to be out of control. इधर सबरीमाला मामले में बीजेपी एमपी उदित राज का कहना है कि ये दुनिया की तारीख में पहला मामला होगा कि लोग अपनी गुलामी के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जबकि दीगर लीडरान अकीदतमंदों के साथ नजर आए। दुनिया में मैंने देखा है, समानता की लड़ाई लड़ते हुए देखा है, बराबरी की लड़ाई लड़ते हुए देखा है, गुलाम होने की लड़ाई मैंने नहीं देखी है, असमानता की लड़ाई मैंने नहीं देखी। एक तरफ देश के अंदर अत्याचार, पुरुष के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है उसकी एक मुहिम चल रही है, और दूसरी तरफ महिलाएं ही अपनी आज़ादी के खिलाफ, अपने अधिकार के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। दुनिया में शायद पहला इतिहास होगा ऐसा। ये आश्चर्य होता है इस बात का, और इस पर देश में चर्चा नहीं हो रही है कि मुझे गुलाम बनाओ, मुझे इनइक्वल ट्रीट करो, मुझे असमान ट्रीट करो, हम पुरुषों से कम है। इसका क्या मतलब होता है अगर महिलाएं महिलाओं को रोक रही हैं? We are doing a very peaceful agitation declaring support to the believers, disciples. So we never create any problem, any law and order problem here. We are doing a Gandhian agitation declaring the support to the worshippers or believers or disciples. We are against this court direction. We are against it. We are telling that the conventional system should be continued. Every practice depends on the different type of deity. That I don't know. Government is telling day by day, hours after hours, that we will protect the disciplines to enter the temple. And there is also the mass crowd is there, protesting the decision of the government and the Supreme Court. India is a country belongs to hundreds of religions, hundreds of beliefs, hundreds of cultural backgrounds. To respect all of them is the culture of each and every Indian. That's the history of India. The Constitution protects all these. UDF ministry is doing whatever possible under the sun to get the young women between the age group of 10 and 50 enter the sanctum sanctorum of Sabarimala. Till this year, even last year, they conducted the meeting, the review committee meeting of including the women at Pamba. But this year, the minister, Mr. Kadagampalli Surendran, has given strict instructions to all the concerned officers and all the village chairman and secretary, that which include women, young women between the age group of 10 and 50. Sabarimala has turned out to be a police fortress. Today, or from the last night itself, hundreds of policemen have landed at Sabarimala and surrounding areas. They have destroyed the temporary structure or shed where the pilgrims or devotees were having prarthana yajna for the last 10 days. It has to be mentioned that
This Prarthana Yajna was conducted by the Adivasi women who are residing in the colonies in and around Sabarimala temple. The belief is that the Sabarimala Pungavanam, that consists of 18 hills, belongs to the Adivasis, and they are the protectors of this 18 hills, that is the Sabarimala Pungavanam. That is why they came out open to protect the ancient beliefs of the Sabarimala temple, or the acharas of the Sabarimala temple. इधर बेंगलोर के मंगम पलिया में मकामी नौजवानों की जानिब से याद सरवर कौनैन और याद हुसैन के उन्वान पर मजलिस का इनेकाद किया गया, जिसमें कि कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत करके सवाब इदारान हासिल किया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी सूफी हजरात और उलमा इकराम ने शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उलमा और सूफियान इकराम ने बाहमी इत्तेहाद और कौमी यकजहती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को अमन और इंसानियत का पैगाम दिया और हमें चाहिए कि पैगामात इमाम हुसैन को दुनिया में आम करें और उन पर अमल करें। और हम ये पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, आज के हालात में मुसलमान मुत्तहिद होकर रहें, मुसलमान अमन और सलामती से रहें, कोई फ़िरका वाराना मामलात की तरफ तवज्जो ना दें और बेकार बातों की तरफ तवज्जो ना दें और हिंदू मुस्लिम एकजहती को कायम रखें। हमारा इस्लाम यही सिखाता है कि मुसलमान कौम कभी किसी को तकलीफ़ दे नहीं सकती और अगर कोई तकलीफ़ दे तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए हम ये चाहते हैं, हम भाईचारगी चाहते हैं और मुसलमानों से कहना चाहते हैं, मुसलमान अपने इख्तिलाफात को भूल कर शिया सुन्नी जो भी हैं मोहब्बत के साथ एक साथ रहें। का मकसद एक ही है कि जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला में शहीद होने के बाद भी ये पैगाम दिया कि हर हाल में जो है खुदा अज़्ज़ा व जल से राज़ी होना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे छोटा भी काम हो या चाहे बड़ा भी काम हो, हर हाल में जो है खुदा जिस बंदे को जिस हाल में रखे उस हाल में राज़ी रहने का नाम इंसानियत है। आज इंसानियत और हुसैनियत और यजीदियत का फ़र्क यही है, अगर जिसके पास इंसानियत है वो हुसैनी है और जिसके पास इंसानियत नहीं है वो यजीदी है। एक पीर तरीक़त की ज़ुबान से अपने मुरीदाइन के लिए, आम लोगों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक पैगाम जा रहा है। वो पैगाम ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 4 बातें इस उम्मत के लिए वक्त की थी। 4 बातें वो ये हैं कि लोगों से, आम लोगों से, रसूल अल्लाह की उम्मत से जहालत दूर हो जाए और इल्म आ जाए, वो इल्म जो खुदा तक के पहुंचे। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।